आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में। मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन और आज हम एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को समझेंगे जो गिफ्ट डीड और वसीयत के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है और यह कैसे संपत्ति के अधिकारों को प्रभावित करता है। भाग 1, गिफ्ट डीड और वसीयत को समझना। गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसमें कोई व्यक्ति बिना किसी पैसे के बदले में स्वेच्छा से किसी संपत्ति का स्वामित्व किसी अन्य को स्थानांतरित करता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं: इसे स्वेच्छा से निष्पादित किया जाना चाहिए। प्राप्तकर्ता द्वारा इसे स्वीकार करना आवश्यक है। इसे पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य है। एक बार निष्पादित और रजिस्टर्ड हो जाने के बाद यह अटल, इरिवोकेबल हो जाती है। वसीयत, विल। वसीयत एक कानूनी घोषणा होती है जिसमें व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद संपत्ति के वितरण की इच्छा जाहिर करता है। इसकी विशेषताएं: यह केवल मृत्यु के बाद ही प्रभाव में आती है। इसे जीवनकाल में कभी भी बदला या रद्द किया जा सकता है। इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, लेकिन सलाह दी जाती है। भाग 2, मामला एनपी ससींद्रन बनाम एनपी पोन्नम्मा। यह विवाद 1985 में पिता द्वारा अपनी बेटी पोन्नम्मा के पक्ष में बनाए गए दस्तावेज की व्याख्या से संबंधित है। प्रश्न था कि यह दस्तावेज गिफ्ट डीड था, जो तुरंत प्रभावी होती है, या वसीयत, जो मृत्यु के बाद प्रभावी होती है। संपत्ति एक रिहायशी घर थी। पिता ने यह दस्तावेज बनाते समय इसे अपनी बेटी को देना चाहा था। उनकी मृत्यु के बाद बेटा ससींद्रन ने दावा किया कि यह एक वसीयत थी और वह कानूनी वारिस के रूप में संपत्ति में हिस्सा मांगने का हकदार है। भाग 3, निचली अदालतों के फैसले। एक ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट ने ससींद्रन की दलील को मानते हुए दस्तावेज को वसीयत माना। यह कहा गया कि पिता के जीवनकाल में इस दस्तावेज के आधार पर कब्जा नहीं बदला, इसलिए इसका इरादा मृत्यु के बाद संपत्ति देने का था। 2, पहली अपीलीय अदालत, जिला न्यायालय। जिला अदालत ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को सही ठहराया। यह पाया गया कि पिता जीवन भर संपत्ति पर काबिज रहे, इसलिए यह दस्तावेज वसीयत की तरह है। 3, हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले को पलट दिया। पोन्नम्मा के पक्ष में निर्णय दिया और दस्तावेज को वैध गिफ्ट डीड माना। न्यायालय ने दस्तावेज में प्रयुक्त गिफ्ट और पूर्ण हस्तांतरण जैसे शब्दों को वर्तमान और अटल स्वामित्व हस्तांतरण की मंशा का प्रमाण माना। भाग 4, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुद्दे। 1, क्या 1985 का दस्तावेज गिफ्ट डीड है या वसीयत? 2, क्या हस्तांतरण तत्काल और अटल था या यह वसीयतात्मक, टेस्टामेंटरी प्रकृति का था? 3, क्या दस्तावेज की प्रकृति तय करने के लिए कब्जा सौंपना जरूरी है? भाग 5, पक्षकारों की दलीलें। अपीलकर्ता ससींद्रन। तर्क दिया कि जीवनकाल में बेटी को कब्जा नहीं मिला। दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं था, इसलिए इसे वसीयत माना जाए। प्रत्युत्तरकर्ता पोन्नम्मा। दस्तावेज की भाषा से स्पष्ट है कि यह गिफ्ट देने की मंशा दर्शाता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 122 के अनुसार कब्जा हस्तांतरण आवश्यक नहीं है। भाग 6, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां। न्यायमूर्ति B.R. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 24 मार्च 2025 को यह निर्णय दिया। गिफ्ट डीड में तत्काल स्वामित्व त्यागने की मंशा स्पष्ट होनी चाहिए जो इस दस्तावेज में थी। पिता का उसी घर में रहना गिफ्ट की वैधता को खत्म नहीं करता। यदि दस्तावेज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की शर्तें पूरी करता है तो रजिस्ट्रेशन की कमी इसे अवैध नहीं बनाती। हाई कोर्ट का निर्णय सही था और बेटी के स्वामित्व अधिकार बहाल किए गए। भाग 7, अंतिम निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने ससींद्रन की अपील खारिज कर दी और केरल हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। दस्तावेज को वैध गिफ्ट डीड माना गया और संपत्ति का स्वामित्व पोन्नम्मा को जीवनकाल में ही स्थानांतरित माना गया। यह निर्णय बेटी एनपी पोन्नम्मा के पक्ष में है और 1985 के दस्तावेज को एक वैध गिफ्ट डीड के रूप में मान्यता देता है। यह सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टेबल और ऐतिहासिक निर्णय है क्योंकि यह गिफ्ट डीड और वसीयत के बीच का कानूनी अंतर स्पष्ट करता है। यह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट
1882 की धारा 122 से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांतों को फिर से स्थापित करता है। यह निचली अदालतों के संयुक्त निष्कर्षों को पलटता है और भविष्य के मामलों के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण बनता है। निष्कर्ष: इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि कानूनी दस्तावेजों में स्पष्टता होनी चाहिए। गिफ्ट के लिए मंशा अटल होनी चाहिए। गिफ्ट और वसीयत के बीच समय और प्रभाव का अंतर बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टेबल और ऐतिहासिक फैसला है जो पारिवारिक संपत्ति विवादों में गिफ्ट डीड और वसीयत के कानूनी महत्व को लेकर वर्षों से चल रहे भ्रम को समाप्त करता है। यह फैसला भविष्य में कई मामलों में दिशानिर्देशक सिद्ध होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। और अधिक कानूनी जानकारियों के लिए बेल आइकन दबाएं। मैं जल्दी ही एक नए वीडियो में आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।